तो सत्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 स्वागत है। साथियों जैसा मेरा आपसे एक वादा था कि जो भी साथी बीपीएससी टीआई 4.0 की आगामी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपसे एक यही वादा किए थे कि एग्ज़ाम के आने से पहले, चाहे वो इंडियन नेशनल मूवमेंट हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ हो, हर विषय को लेकर मैं उन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को या उन सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न को आपसे डिस्कस कर लूँगा, जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते रहते हैं और पूरी संभावना होती है कि वो फिर से रिपीट होंगे। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन फिर से आ गए और वो बच्चा, क्योंकि ज़्यादातर रिपीट हुआ, कोई दूसरा बच्चा उसको करके आया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कट ऑफ उसका हाई हो जाएगा और आप कट ऑफ से 2 या 4 नंबर से पीछे हो जाएँगे। तो मेरा भी इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर अच्छा अनुभव रहा। मैं भी जब टीआई 3.0 में तैयारी करा तो मैं भी सब सब्जेक्ट को पढ़ा था। तो मैं उन सभी प्रश्नों को बिल्कुल छाँट कर आप सबके बीच लाया हूँ और बिल्कुल हम थ्योरी और एमसीक्यू दोनों साथ लेकर चलेंगे और एक टॉपिक पकड़ेंगे एक दिन और मुश्किल से आपको रोज़ 20 से 25 मिनट लेंगे और इस 25 मिनट में उससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न आए हुए हैं विद थ्योरी एमसीक्यू, मैं आपके बीच डिटेल से उसको चर्चा कर दूँगा। आइए थोड़ा-सा करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला, मैं बता दूं कि मैं आज पढ़ाने वाला हूं 1857 की क्रांति। अब इससे रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है विद डिटेल एनालिसिस आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो 1857 की क्रांति का पहला प्रश्न यही आता है कि 1857 के महान विद्रोह के बारे में ये इस तरीके से आ जाएगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो अब आपको समझना है कि क्या कानपुर जो है कानपुर का विद्रोह नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे, बागपत का विद्रोह शाहमल नेतृत्व कर रहे थे, या मथुरा का विद्रोह कदम सिंह कर रहे थे, या फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। अब इसका अगर हम ऑप्शन की हम चर्चा करेंगे तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे थोड़ा-सा इसके अगर हम अच्छा चलिए पहले हम ऑप्शन आपको बता देते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा कि देखिए आपको समझना है कि कानपुर का विद्रोह नाना साहब ही कर रहे थे, बागपत का शाहमल ही कर रहे थे, फैजाबाद का अहमदुल्ला ही कर रहे थे। अब इसमें गलत क्या था? मथुरा का विद्रोह कदम सिंह नहीं कर रहे थे, ये आपको याद रखना है। तो कौन कर रहे थे इसके में थोड़ा-सा आइए डीप एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल एकदम गहरा इसका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा, पहला चीज़ तो ये याद रख लीजिए कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसमें मथुरा के से जो नेतृत्व कर रहे थे इस पूरे विद्रोह का, वो देवी सिंह थे। कौन थे? देवी सिंह थे। कदम सिंह जो थे 1857 के विद्रोह में मेरठ से कर रहे थे। कहाँ से? मेरठ से कर रहे थे। तो ये 2 नाम याद रखना, आपको याद रखना ज़रूरी है। थोड़ा-सा कुछ आइए याद रख लेते हैं कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उसमें अलग-अलग स्थानों से कौन-कौन से नेता उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो अगर हम बात करेंगे लखनऊ से, तो लखनऊ से याद रख लीजिए कि बेगम हज़रत महल। कौन नेतृत्व कर रही थी आंदोलन का? बेगम हज़रत महल। दिल्ली की बात करेंगे तो बहादुर शाह जफ़र, जो अंतिम मुगल बादशाह भी थे, और साथ में बख्त खान साहब भी थे इनके साथ में। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, ग्वालियर से तात्या टोपे कर रहे थे, इलाहाबाद से लियाकत अली खान साहब कर रहे थे, जगदीशपुर से कुंवर सिंह कर रहे थे, और बरेली से खान बहादुर अब ये आपके बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो ये चार्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट मार कर ले रख लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, यहाँ से 1857 से यदि पूछा तो पहला प्रश्न इसी तरीके से बन सकता है। अब दूसरा प्रश्न है कि जो बिहार में 1857 का विद्रोह कब से स्टार्ट हो, क्योंकि बिहार का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिहार संबंधित पूछा जा सकता है। क्योंकि 1857 विद्रोह जो हुआ था, अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन इसका विद्रोह शुरुआत हुई थी। तो बिहार में ये विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? 1857 का विद्रोह बिहार में कब स्टार्ट हुआ था? तो आप इसका जवाब देंगे सर 12 जून 1857 को। कब? 12 जून 1857 को बिहार में इसका विद्रोह स्टार्ट हो गया था। जान लेते हैं बिहार में विद्रोह जो हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हैं। बिहार में जो विद्रोह की घटना का पता देवघर के रोहिणी गांव से लगाया जा सकता है, जहां 12 जून 1857 को सैनिकों ने विद्रोह कर 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर थी। यानी आप कैसे पता चलेगा कि 12 जून को क्या हुआ था कि बिहार में एक गांव था जिसका नाम था रोहिणी। क्या नाम था? रोहिणी। वहाँ पे जो भारत के ही जो ब्रिटिश सैनिक बने थे, वही लोग जो है 2 जो सैनिक थे वहाँ पे, 2 जो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, उनकी उन्होंने वहाँ पे हत्या कर दी थी। और पटना ओपियम एजेंसी के डिप्टी अफीम एजेंट डॉक्टर लॉयर, ये 2 मुख्य अधिकारी जो है वहाँ पे थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। तो उसी दिन को जो है वहाँ पे बिहार में विद्रोह की शुरुआत का डेट माना जाता है।
1857 का महान विद्रोह थोड़ा सा जानते हैं। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय राजस्थान में ब्रिटिश सैनिकों की कितनी छावनियाँ थीं? कहाँ पे? 1857 विद्रोह की शुरुआत के समय राजस्थान में, कहाँ पे? राजस्थान में ब्रिटिश सैनिकों की कितनी छावनियाँ क्या होती है कि एक मान लेते हैं सेना है तो इसको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं एक अलग रेजिमेंट, एक अलग छावनी, एक अलग छावनी, एक अलग छावनी। तो जो राजस्थान में सैनिक पूरा वहाँ पे नियुक्त किया गया था उसमें कुल कितनी छावनियाँ थी? तो आपको याद रखना है कि उसमें कुल कितनी छावनियाँ थी। आप बोलेंगे सर उसमें कुल 6 छावनियाँ थी। कितनी थी? 6 थी। थोड़ा सा अब इसको भी एनालिसिस कर लेते हैं। थोड़ा सा 1857 का आपको याद रखना कि जो विद्रोह हुआ था इसकी शुरुआत राजस्थान में ब्रिटिश सैनिकों की 6 छावनियों में हुई थी। वो कौन छावनियाँ थी? ब्यावर, खेरवाड़, नीमच, एरीनपुरा, देवली और नसीराबाद। आपको इसको बस याद नहीं करना, इसको एक बार देख लेना है। स्वतंत्रता संग्राम के हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह का, तो सबसे जो पहले शहीद हुए थे, सबसे पहले फांसी दी गई थी वो मंगल पांडे को दी गई थी। ये मंगल पांडे कौन थे इनके बारे में जान लेना जरूरी है कि ये 34वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसमें पैदल सेना के जवान थे। राजस्थान में नसीराबाद का पहला स्थान था। 28 मई 1857 का विद्रोह जहाँ शुरू हुआ था। अब मेरठ के विद्रोह की खबर जब जैसे ही एजीजी जॉर्ज लॉरेंस तक पहुंची थी और उन्होंने अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया था, जिससे सैनिकों में असंतोष पैदा हो गया था और यही एक पूरा मुख्य कारण था कि राजस्थान विद्रोह होने का। अगर हम बात करें कि जो देशव्यापी जो आंदोलन हुआ था, 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके मुख्य कारण क्या थे, तो मैं शॉर्ट थोड़ी सी इसको स्टोरी बता देता हूँ। कारण ये था कि उस समय जो है अंग्रेज़ द्वारा जो है नया नया कारतूस लाया गया था। नया नया कारतूस लाया गया था। ये कारतूस जो रहा करता था इसमें जो है इसको जो है इसमें भरा क्या होता था, इसमें सूअर और गाय की चर्बी भरा होता था। सूअर और गाय की चर्बी यानी उसकी मांस को भरा होता था, यानी उसकी चर्बी यानी उसके मांस को मिलाकर केमिकल से बारूद तैयार किया जाता था। अब होता क्या था कि कोई भी सैनिक जो है इसको इस कारतूस को जो है यूज करने के लिए इसको मुंह से इसके जो है जो इसका ये एक ढक्कन होता था उसको मुंह से खोलना पड़ता था। तो जाहिर सी बात मुंह से खोलना और इसमें गाय सूअर की चर्बी भरी भरी है। अब आपको पता चलना चाहिए उसमें दो ही हिंदू और मुस्लिम दो ही ये आम जनता थी भारतीय से माफ कर ब्रिटिश सेना में जो भारत के लोग थे। और हिंदू के लिए गाय एक जो है पवित्र जानवर है और मुस्लिम जो है सूअर को नहीं मुंह लगाना चाहते हैं, सूअर को मुस्लिम नहीं खाते हैं। और दोनों का यहाँ पे देखा जाए तो धर्म भ्रष्ट हो रहा था। तो ये दोनों में एक एकता आई कि भाई ये अंग्रेजी सिपाही या अंग्रेजी कारतूस की वजह से हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, इसलिए इसके खिलाफ जो है विद्रोह किया जाए। तो सबसे पहली आवाज़ उठाते हैं मंगल पांडे, जिनको बाद में फांसी दे दी जाती है। तो यही एक मुख्य कारण था 1857 के विद्रोह का। थोड़ा सा जान लेते हैं 1857 विद्रोह के बारे में कुछ डीप चीज़ें। 1857 का जो भारतीय विद्रोह हुआ था यह कब हुआ था? कंपनी शासन के खिलाफ हुआ था, यानी जो भारतीय माफ के ब्रिटिश कंपनी थी उसके खिलाफ हुआ था। 1857 से 1858 के बीच में हुआ था। यह भारत में एक बड़ा विद्रोह था जिसने जो ब्रिटिश काउन है यानी जो महारानी है उनकी ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया गया था। विद्रोह कब स्टार्ट हुआ? ये 10 मई 1857, डेट याद रख लीजिए कि 10 मई 1857 को दिल्ली के उत्तर पूर्व में 40 मील यानी 64 किलोमीटर दूर मेरठ के गैरसीन शहर कंपनी में सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। यार कब स्टार्ट हुआ इसका विद्रोह? तो आपको याद रखना है कि 10 मई 1857 को हुआ था मेरठ में। कहाँ पे हुआ था? मेरठ में इसकी शुरुआत हुई थी। कौन से शहर? मेरठ के गौरसीन शहर में। ये दिल्ली से 64 किलोमीटर दूर है, यहीं पे इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ में। और इसके बाद क्या हुआ कि यह मुख्य रूप से ऊपरी गंगा के मैदान और मध्य भारत में अन्य विद्रोही नागरिकों विद्रोह में उभरा। और हालांकि विद्रोह घटनाएं उत्तर पूर्वी भारत में और धीरे धीरे ये पूरे देश में ये विद्रोह फैलता गया। ये आपको याद रख लेना है। अगले प्रश्न की यदि हम बात करेंगे 1857 की जो महान विद्रोह हुआ था उस समय राजस्थान का एजीजी कौन था? राजस्थान का एजीजी कौन था? तो आपको याद रखना है कि जो राजस्थान के एजीजी था वो कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। जान लेते हैं जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के बारे में। तो ये कौन थे भैया? तो याद रखना है भैया जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे ये 1857 के विद्रोह के दौरान ये एजीजी थे, यानी ये गवर्नर जनरल थे। कहाँ के? राजस्थान के। इन्होंने क्या किया था? विद्रोह के दौरान ही
ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखने के लिए, यानी सेना का कंट्रोल बना रहे भारतीय जो सेना है उसके ऊपर, कोई विद्रोह न खड़ा, इस पे इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। लॉरेंस ने ही जो है अपने कूटनीतिक कौशल और स्थानीय शासकों और सदारतों को प्रतिबंधित करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। इनके ही प्रयास से विद्रोह के प्रसार को रोकने महत्वपूर्ण, यानी ये जो है पूरे विद्रोह को रोकने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था पैट्रिक लॉरेंस का, ठीक। इसलिए इनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी था। 1857 के विद्रोह के बारे में यदि कुछ अन्य फैक्ट को भी यदि हम एनालिसिस करना चाहें तो पहला तो याद रखना ये है कि भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ यह एक बड़ा था लेकिन अंततः असफल विद्रोह था। यह अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता था 1857 तक के पूरे इतिहास में, लेकिन यह पूरी तरीके से असफल था। यह आंदोलन पूरी तरीके से असफल रहा, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में, इसका दूसरा नाम 1857 विद्रोह का नाम क्या है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यह जो हुआ था यह 10 मई 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था। यह मेरठ से शुरू हुआ था और जल्द ही पूरे भारत यानी उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में फैल गया था। इस विद्रोह में जो प्रमुख नेता रहा करती थी वो रानी लक्ष्मीबाई थी, बहादुर शाह द्वितीय थे, नाना साहब थे, तात्या टोपे, ये सभी मुख्य नेता उसमें शामिल थे। अब यह विद्रोह दोनों पक्षों द्वारा व्यापक हिंसा और प्रतिशोध की घटना द्वारा चिन्हित है, यानी ये बाकायदा ये हिंसात्मक विद्रोह था। अगर हम कहेंगे कि भारत में ब्रिटिश जो शासन था यह 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय क्षेत्रों पर व्यापक नियंत्रण था। आपको पता है कि 19वीं शताब्दी तक, यानी लगभग देखा जाए तो 1800 से लेकर 1900 के अंतिम तक। लेकिन गवर्नर जनरल जो मुख्य प्रशासक था, जिसमें लॉरेंस जैसे एजेंट विभिन्न क्षेत्रों का प्रबंधन करते थे। 1857 के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया और जिससे ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। यानी 1857 के बाद क्या हुआ, अभी तक जो पूरी तरीके से जो कंपनी रहा करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1857 तक, यही पूरी तरीके से भारत पे जो है व्यापार के जरिए कब्जा की थी। लेकिन पूरी औपचारिक तरीके से, ऑफिशियल रूप से जो ब्रिटिश क्राउन है यानी जो महारानी है, इन्होंने जो है व्यापार को जो है यहाँ पे व्यापारी जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके हाथ से कंट्रोल छीन कर जो है वो अपने हाथ में ले लिया 1857 के बाद, और जिसके कारण ही आम जनता में बिल्कुल जो है असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। राजस्थान की इसमें भूमिका क्या रही थी? तो पहला तो याद रखना है कि जो पूरे इस पूरे विद्रोह को दबाने में जो मुख्य रोल निभाए थे पैट्रिक लॉरेंस, वो राजस्थान के ही क्या थे, ये गवर्नर जनरल थे। तो इनका नाम याद रख लेना आपको बेहद ज़रूरी है। इस विद्रोह का प्रभाव क्या पड़ा था? इस विद्रोह का प्रभाव ये हुआ था कि भारत में ब्रिटिश नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। हालांकि इस विद्रोह को दबा दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, लेकिन इसके बाद अंग्रेजों को विवश होना पड़ा कि फिर से ये विद्रोह ना खड़ा हो जाए। इसके वजह से वो जो है हाँ, इसके वजह से वो जो है, माफ़ करिए, इसकी वजह से उन्होंने बाद में कई नीतियों में अपने बदलाव किए। साथ में एक काम उन्होंने और किया कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को प्रशासनिक भूमिकाओं में एकीकृत करने का उपाय किए तथा इसने ब्रिटिश क्राउन द्वारा अधिक संरक्षित और प्रत्यक्ष शासन शुरुआत को भी चिन्हित किया। बाद में ये पूरी तरीके से पूरी कंट्रोल बाद में ब्रिटिश क्राउन ने जो है भारतीय जनमानस की वो ले ली हाथ में। अगला प्रश्न ये है कि भैया भारत में 1857 में पुरानी जो राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय किया गया था उसका नाम क्या था? ये जो नया राइफल का यूज किया जिसमें ये कारतूस भरा गया था, उस राइफल का नाम क्या था? तो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है उसका। ये आप यहाँ पर याद रखिए, एनफील्ड राइफल। क्या नाम था? एनफील्ड। इसी नए राइफल में जो है कारतूस भरने की जो है अफवाहें फैली थी, हालांकि वो बात सही थी, जिसकी वजह से पूरी तरीके से ये विद्रोह बाद में खड़ा हुआ। तो ये आपको याद रख लेना है कि ये जो था, यहाँ आप देखेंगे ये जो एनफील्ड राइफल था ये 1857 ब्रिटिशों ने पुरानी स्मूथ बोर मस्कट के जगह पे इसको लिया था और इसे आमतौर पे ब्राउन बेस भी कहा जाता था। यह राइफल अधिक आधुनिक था, यानी बहुत टेक्नोलॉजी में बिल्कुल मॉडर्न था और इसमें जो है एक राइफल बैरल का उपयोग किया जाता था जिसके सटीकता और सीमा में वृद्धि हुई। इसमें क्या हुआ था कि इस राइफल में, अब थोड़ा सा याद रखना है कि इस राइफल के बारे में, एनफील्ड राइफल की जो शुरुआत हुआ था यह ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि 1857 का जो पूरा विद्रोह हुआ था, भारतीय विद्रोह की घटनाओं में इसकी महत्वपूर्ण एनफील्ड राइफल का महत्वपूर्ण एक भूमिका था, क्योंकि इसी राइफल में जो इस्तेमाल किए जाने वाला जो कारतूस था उसके बारे में यह अफवाह फैली थी कि इसमें गाय व सूअर की चर्बी है। ये जो एनफील्ड राइफल थी और जिससे, यानी ये गाय और इसमें सूअर की चर्बी भरी जाती है और इससे ये सना होता है, जिससे ब्रिटिश भारतीय सेना में हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों को ठेस पहुंची। और कारतूसों के साथ यह मुद्दा उन प्रमुख कारकों में से एक था जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह को जन्म दिया। तो यही एक मुख्य एनफील्ड राइफल था जिसके वजह से जो है चीज़ों को थोड़ा सा कुछ और यहाँ पे आइए
एक महत्वपूर्ण कुछ जैसे ब्राउन रेस है, तो ये एनफील्ड राइफ़ल की शुरुआत से पहले ये ब्राउन रेस ही राइफ़ल का प्रयोग किया करती थी अंग्रेज़ से। हालाँकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना, मैं बता देता हूँ। ब्राउन बेन जो राइफ़ल था इसका उपयोग जो है उस समय इसका भी प्रयोग होता था। ब्राउन जो ब्राइट होता था, इस राइफ़ल का भी वहाँ पे इस समय प्रयोग होता था। ये ब्राउन ब्रेन और ब्राउन ब्राइट दोनों, तो इसको थोड़ा-सा आप ऐसे ही देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी नहीं है। तो अब इस क्या हुआ था इस राइफ़ल का थोड़ा जान लेते हैं कि एनफ़ील्ड राइफ़ल की शुरुआत और इसके कारतूस के इर्द-गिर्द 1857 के भारतीय विद्रोह को शुरू करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। यह विद्रोह, जिसमें प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। ब्रिटिश सरकार के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रतिनिधित्व नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया गया तथा भारत में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। तो ये एक पूरी तरीके से इस राइफ़ल का, एनफ़ील्ड राइफ़ल का नाम आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। थोड़ा-सा एक और प्रश्न ले लेते हैं इस तरीके से, कौन सुमेलित नहीं है, कि भैया तो आपको याद रखना है कि भाई जो ये ऑप्शन है, ये मथुरा से अभी हमको पता है कि मथुरा से कौन थे, मथुरा से देवी सिंह थे। तो कदम सिंह यहाँ पे नहीं थे, ये सुमेलित नहीं, बाकी कानपुर से नाना साहब ही थे। बागपत शामल थे, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह थे। तो ये आपको नाम फिर से याद रखना ज़रूरी है। मैं फिर से चीज़ों को एक बार बता देता हूँ, शायद आपके लिए एक बार याद करना ज़रूरी हो जाएगा। पहला चीज़ तो याद रखिए कि जो लखनऊ से बेगम हज़रत महल, क्योंकि लखनऊ में महल ज़्यादा पाया जाता है। दिल्ली से पता है मुग़लों का शासन था, तो बहादुर शाह जफ़र जो द्वितीय थे, बख्त खान साहब थे। झांसी से याद रख लें लक्ष्मीबाई, इनको तो नाम याद भूलेंगे नहीं आप। ग्वालियर से तात्या टोपे, इलाहाबाद से लियाकत अली खान, जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे। ऐसे आपको याद रखना। बरेली से कौन थे, बरेली से कौन थे, अपने खान बहादुर खान साहब थे। तो इनका नाम आपको याद रख लेना है। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। इसमें आया कि सैनिक विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। सैनिक जब विद्रोह हुआ था 1857 का, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय, लॉर्ड कैनिंग कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ये याद रख लेना है। लॉर्ड कैनिंग थोड़ा सा बहुत पूर्ण गवर्नर जनरल था भारत के, इस बारे में याद रखना, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बड़ा जरूरी है। पहला चीज़ कि ये जो है 1857 के विद्रोह के समय भारतीय गवर्नर जनरल था ये, और ये कब तक रहा, 1856 से लेकर 1862 तक ये भारत में गवर्नर जनरल पद पे बना रहा। लॉर्ड कैनिंग कौन था, कि ये जो है इसी के कार्यकाल के दौरान जो है भारत सरकार अधिनियम यानी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 इसी के समय पारित किया गया था, क्योंकि 1857 विद्रोह के बाद कुछ नियम बदलाव किए गए थे, और जिसने वायसराय के पद को उसी व्यक्ति के पास बनाए रखा जो भारत का जो गवर्नर जनरल था। इसमें क्या बदलाव किया गया था कि जो भारत का गवर्नर जनरल होगा उसी के पास वो जो है भारत का जो वायसराय का पावर होगा उसी के पास होगा। इसी प्रकार लॉर्ड कैनिंग ने भारत के पहले वायसराय के रूप में भी काम किया। अगर पूछेंगे, लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था और ये बाद में भारतीय क्या बना, गवर्नर जनरल भी बना। और इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जो कि 1857 के विद्रोह जिसे वह सफलतापूर्वक दबाने में सक्षम रहा। इसका एक पहला कार्य ये था, इसका उपलब्धि ये थी लॉर्ड कैनिंग की, ये 1857 विद्रोह पूरी तरीके से दबा दिया था, तथा इसने जो है 1861 जो भारतीय परिषद अधिनियम है इसको भी इसने लागू करने का एक बड़ा इसमें रोल निभाया था। थोड़ा सा कुछ और जान लेते हैं कि लॉर्ड कैनिंग के बारे में, कि लॉर्ड कैनिंग के दौरान ही कुछ महत्वपूर्ण घटना हुई। पहली घटना ये हुई कि इसने जो है यहाँ पे इसने ये हुआ कि 1857 विद्रोह के मुख्य कारणों में से एक व्यपगत के सिद्धांत को वापस लेना था। तो ये जो है व्यपगत का सिद्धांत एक 1857 विद्रोह में, इसकी वजह से एक ये भी एक मुख्य कारण कहा जाता है कि जिसकी वजह से विद्रोह पूरा पनपा था, इसको इसने फिर वापस ले लिया था। दूसरा इसने क्या किया था कि यह जो है दंड प्रक्रिया संहिता की शुरुआत हुई थी, यानी जो आप आज चलता है क्या कहते हैं इंडियन सिविल कोड, तो ये इसने शुरुआत की थी। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय दंड संहिता 1858, बंगाल किराया अधिनियम, एक प्रयोगात्मक आधार पर आयकर की शुरुआत, ये सभी इसकी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रही थी। साथ में लॉर्ड कैनिंग ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया था, ये जो भारतीय जनमानस के लिए बड़ा अच्छा था। ये पहले इसने क्या किया था कि लॉर्ड कैनिंग ने ही हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित किया था, जिससे विद्रोह से पहले उनके पूर्ववर्ती लॉर्ड डलहौजी तैयार किए थे। यानी याद रखना है कि लॉर्ड कैनिंग वो व्यक्ति था जो है भारत में विधवा पुनर्विवाह को इसने जो है लागू किया था। तो ये एक अच्छी बात थी, इसने किया था। साथ में 1856 का जो सामान्य सेवा नामांकन अधिनियम है ये भी पारित किया था। इसने भारत में पहले 3 आधुनिक विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बॉम्बे विश्वविद्यालय की इसने स्थापना भी की थी। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे, आपको याद रखना बेहद जरूरी है। 1857 के यदि अगले हम प्रश्न पे चलें तो
1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद प्रयागराज का नेता कौन था? तो आपको याद रखना है कि मौलवी लियाकत अली खान साहब। इलाहाबाद से कौन नेतृत्व कर रहा था? मौलवी लियाकत अली खान। इनके बारे में जान लेते हैं। मौलवी लियाकत अली कौन थे? ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के एक मुस्लिम धार्मिक नेता थे। ये 1857 विद्रोह में ये अच्छा रोल निभाए थे। इस युद्ध को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। जो 1857 विद्रोह है, ये स्वतंत्रता के पहले का एक मुख्य युद्ध के बारे में जाना जाता है। 1857 विद्रोह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के नाम याद रख लेना है आपको। दिल्ली से 2 नाम याद रखना है, बहादुर शाह द्वितीय, जनरल बख्त खान। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर, अहमदुल्ला। कानपुर से 3 नेता हुआ करते थे, नाना साहब, राव साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान। झांसी से केवल 1 हुआ करती थी, रानी लक्ष्मीबाई। बिहार से 2 नेता हुआ करते थे, कुंवर सिंह, अमर सिंह। ऐसे यदि हम बात करेंगे राजस्थान से, तो राजस्थान से 2 नेता रहा करते थे उस समय, 2 लीडरशिप कर रहे थे, जयदयाल सिंह, हरदयाल सिंह। फर्रुखाबाद से तुफजल हसन खान, असम से कंड पारेश्वर सिंह या मनीराम दत्ता बरुआ, ओडिशा से सुरेंद्र शाही या उज्जो शाही। तो ये कुछ मुख्य नाम थे अलग अलग जगह से जो विद्रोह कर रहे थे, इनके बारे में पढ़ लेना जरूरी है। अगले प्रश्न की बात करें, कानपुर शहर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में कौन किया था? आपको याद रखना है, नाना साहब। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, बेगम हजरतमल लखनऊ से, कुंवर सिंह बिहार से, तो नाना साहब कानपुर से कर रहे थे। आपको याद रखना भी जरूरी है। थोड़ा सा जान लेते हैं नाना साहब के बारे में। तो नाना साहब कानपुर से शहर में जो है ये 1857 विद्रोह पूरा संभाले थे। नाना साहब का जो मूल नाम था वो क्या था? धोंदू पंथ था। क्या था? धोंदू पंथ था। यह कौन थे? ये जो पेशवा बाजीराव थे उन्हीं के जो है दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए पुत्र थे। और ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के कौन थे? उत्तराधिकारी थे। उनके क्या थे? उत्तराधिकारी थे। तात्या टोपे 1857 विद्रोह में नाना साहब के ही सेनापति थे। ऐसा माना जाता है कि जब विद्रोह का पतन हुआ तो नाना साहब नेपाल चले गए। ऐसा कहा जाता है जब विद्रोह दबा तो बाद में नाना साहब को भारत छोड़कर नेपाल जाना पड़ा। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। हालांकि ग्वालियर में तात्या टोपे भी थे। बेगम हजरत महल जो थे लखनऊ, आगरा और अवध के 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह कहाँ से किए थे? तो बिहार के जगदीशपुर में। 1857 विद्रोह में कुंवर सिंह कहाँ से विद्रोह कर रहे थे? तो बिहार के जगदीशपुर से। आपको ये नाम याद रखना बेहद ज़रूरी है। चलते थोड़ा सा और जानते हैं बेगम हजरत महल जो थे इनमें से किस विद्रोह से संबंधित था? आपको याद रखना है कि भाई जो 1857 विद्रोह हुआ था लखनऊ से, तो वहाँ से इन्होंने ये नेतृत्व की थी। तो बेगम हजरत महल के बारे में जान लेते हैं। ये कौन थी? ये आपको याद रखना कि ये जो नवाब वाजिद अली साहब थे, ये उनकी दूसरी पत्नी थी। यानी जो नवाब थे लखनऊ के वाजिद अली साहब, उनकी ये दूसरी पत्नी थी। ये 1857 के विद्रोह से संबंधित थी। इन्होंने क्या किया था? 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। और ये हजरत महल ने नाना साहब और फैजाबाद के मौलवी के साथ मिलकर काम किया था। और ये लखनऊ, आगरा और अवध इनका नेतृत्व करने का जो क्षेत्र था वो कौन था? लखनऊ, आगरा और अवध में यहीं पे ये विद्रोह की थी। और बेगम हजरत महल का मकबरा जो है इस समय है कहाँ है? नेपाल के काठमांडू में है। ये आपको एक अन्य फैक्ट है, जान लेना है। कुछ और जो अन्य विद्रोह थे जैसे मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। तो ये कब हुआ था? यह हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा थी, एक तरह का देखा जाए। हिंदू मुस्लिम आपस में जो धर्म को लेकर लड़ रहे थे और इसी को मोपला विद्रोह कहा जाता है। इसमें एक जो मुख्य घटना क्या घटी थी आपको थोड़ा सा ये समझ लेना जरूरी है। मोपला विद्रोह में यह थुरूरगंदी मालाबार विद्रोह का केंद्र है। यानी ये कहाँ सबसे मालाबार में किस जगह सबसे मुख्य रूप से हुआ था? तो थुरूरगंदी एक जगह था, सबसे वहीं पे ज़्यादा ये हिंसा हुई थी। और पुक्कू कोटरू घटना मालाबार विद्रोह के पीछे मुख्य कारण था। यानी जो पुक्कू कोटरू घटना था इसके बारे में कभी डिटेल्स हम चर्चा कर देंगे। इसका एक मुख्य कारण था। पाइका विद्रोह क्या है? तो ये 1817 में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, जिसके नेता कौन थे? बख्शी जगबंधु। और ये कहाँ हुआ था विद्रोह? यह उड़ीसा में हुआ था। तो ये आपको अन्य फैक्ट है, याद कर लेना जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि 1857 विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरीके से दबा दिया? तो आपको याद है यह विद्रोह कब चला था? ये लगभग चला था, अगर हम बात करेंगे 1857 से स्टार्ट हुआ था और लगभग कहा जाता है कि 1858 तक बिल्कुल जो है अपने नीचे स्तर पर आ जाएगा। और 1859 में ये पूरी तरीके से विद्रोह क्या हो गया था? बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था। तो 1859 को जो है में ये पूरी तरीके से विद्रोह ख़त्म हो गया था। और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं फिर से कुछ नई बात। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। रीज़न क्या था कि चर्बी वाले कारतूस का पूरा इस तरीके से इसमें मैटर था। यही इसके विद्रोह का तात्कालिक कारण था। और 1857 के विद्रोह का एक और ये कारण था कि उस समय बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, यानी भारी कराधान सरकार द्वारा लगा दिया गया था। साथ में जो किसान हैं उनको भूमि कर के रूप में भारी कर देना पड़ता। ये कुल 2-3 मुख्य कारण थे।
अब इसमें हम जानते हैं मंगल पांडे वो पहले व्यक्ति थे जिनको फांसी दे दी गई थी, पहले शहीद थे। 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। अंग्रेजों ने विद्रोह को क्या बोला? डेविल्स विंड कहा। डेविल्स मतलब होता है राक्षस, डेविल्स विंड कहा। अंततः 1857 के विद्रोह को 1859 में अंग्रेजों ने दबा दिया। भारत सरकार अधिनियम 1858 को जो है इसी विद्रोह के बाद कंट्रोल करने के लिए इसको लाया गया। गंभीर अपराध करने वाले को छोड़कर सभी भारतीय कैदी को रिहा कर दिया गया। 1857 विद्रोह में जितने क्रांतिकारी थे सभी को रिहा कर दिया गया, कुछ लोगों को छोड़कर। एक और लास्ट प्रश्न लेते हैं कि 1857 विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो लखनऊ से। कहाँ से याद रख लेंगे? लखनऊ से किया था। थोड़ा सा कुछ और जान लेते हैं की पॉइंट्स यहाँ पे कि पहला चीज़ तो जो राजा जलाल सिंह थे इन्होंने जो है नेतृत्व में बेगम हजरत महल के समर्थकों ने अंग्रेजों की सेना खिलाफ ली। तो राजा जलाल सिंह और बेगम हजरत महल दोनों साथ में लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ 1857 विद्रोह में। बेगम ने क्या किया था? उनके सहयोगियों के नेतृत्व में विद्रोही ताकतों द्वारा लखनऊ पर पुनः कब्जा करने के बाद उन्होंने अपने 11 वर्षीय बेटे बिरजिस कादरस को अवध के शासक का ताज पहनाया था। ज़बरदस्ती जो है अंग्रेजी शासन से लड़ने के बाद, विजय के बाद 11 वर्ष से अपने बेटे को वहाँ का उन्होंने जो है सुल्तान बनाया था। बेगम हजरत महल का जो मकबरा है ये जामा मस्जिद के पास काठमांडू के मध्य भाग में स्थित है। 15 अगस्त 1962 को बेगम हजरत महल को जो है महान विद्रोह में जो है उनको भूमिका के लिए लखनऊ में हजरतगंज में ओल्ड विक्टोरिया पार्क में इनको सम्मानित किया गया था। ये आपको याद रखना जरूरी है। कुछ जान लेते हैं कुछ विद्रोहों के बारे में। ठीक, तो 1857 को जो कुछ विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता थे, उड़ीसा से कौन थे? सुंदर शाही थे, उज्ज्वल शाही थे। दिल्ली से बहादुर शाह। असम से कौन थे? कांडा परेश्वर सिंह या मनीराम दत्त बरुआ थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर और अहमदुल्ला। फर्रुखाबाद से तोफजल हसन खान। कानपुर से नाना साहिब, राव साहब, तात्या टोपे, अजमुल्ला खान। राजस्थान से कौन थे? जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह। बिहार से कौन थे? कुंवर सिंह, अमर सिंह। झांसी से कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई। ये कुछ आपको याद रख लेना है। कुछ और आइए और प्रश्न लेते हैं। अब अगला प्रश्न, 1857 विद्रोह के दौरान कौन भारत के गवर्नर जनरल था? आपको याद रखना है लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन थे इसके बारे में हमने बता ही दिया आपको बारे में। इन्होंने कुछ 2-3 महत्वपूर्ण घटना घटा, फिर से आपको जान लीजिए कि पहला तो ये 1857 विद्रोह को दबाने में बड़ा रोल निभाया। इसने 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। इसने भारत सरकार अधिनियम 1858 को लाया था। साथ में इसने जो है विधवा पुनर्विवाह को भी जो है की थी। सिपाहियों की शिकायत क्या थी इस पूरे विद्रोह में? सिपाही जो थे ये क्यों इस विद्रोह से बड़ा नाखुश थे? इसने क्या कारण था कि सिपाही इस विद्रोह को किए? जो भारत के सिपाही थे, जो अंग्रेजी सिपाही के अंदर काम करते थे, यानी उनकी सेना के अंदर, पहला तो उनका जो है जो सैलरी था वो टाइम से नहीं दिया जा रहा, साथ में उनका जो है प्रमोशन नहीं किया जा रहा था। उनके साथ प्रमोशन करने में भेदभाव किया जा रहा था। अंग्रेज़ों का पहले प्रमोशन हो जाता था और भारतीय सेना का, जो अंग्रेजी सेना थे, इनका बाद में किया जाता था। साथ में पंजाब या सिंध जैसे सुदूर क्षेत्रों में लड़ते हुए भी उन्होंने अंग्रेजों द्वारा विदेश सेवा भत्ता देने से इनकार कर दिया था। यानी वो जब बाहर थे तो विदेश में लड़ रहे थे तो भी उनको अलग से कुछ पैसा नहीं दिया गया। साथ में लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था कि उच्च जात के हिंदू सिपाहियों के धार्मिक आक्षेप थे। यह एक्ट यानी नियम ये था कि भाई साहब जो पता है उस समय भारत में एक सबसे भारत का दुर्भाग्य रहा था उस समय जाति प्रथा कितनी तेजी थी। तो जो अब हिंदू में जान मान लेते कोई 2 जाति हो गई, मान लेते ये हिंदू का जो सवर्ण जाति हो गया और एक हो गया अछूत जाति हो गया। अब इन दोनों को सेना में पहली बात तो मौका दे दिया गया था। अब हुआ क्या था, ये जो आपस में ऊंचा नीचा खुद में समझते थे और ये जो सवर्ण जाति खुद को ऊंचा समझता था और इनसे भेदभाव करता था। अब लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, इन दोनों को एक बराबर लाइन में खड़ा कर दिया कि भाई अब तुम भी सेना में, तुम भी सब, जितना इसको अधिकार मिलेगा उसका इतना इसको अधिकार मिलेगा। और गलती से यदि ये अछूत इनसे जो है इनसे बड़ा निकल गया पद में तो ये इनको सैल्यूट करना पड़ता था। तो ये खुद को अपना जो है हालांकि ये उस समय का सबसे दुर्भाग्य ही रहा है एक समाज का कि एक समय ये भारत का जो समाज है इस तरीके को भी इसको झेलना पड़ा था और इनको फिर सैल्यूट भी इनको करना पड़ता। तो ये देखा जाए तो इनको लगता था कि हमारा जो आत्म स्वाभिमान है इन अंग्रेज़ों की वजह से भ्रष्ट हुआ है, जिसकी वजह से जो उच्च हिंदू जाति के सिपाही थे इनके अंदर ये भी कारण था कि जो है जो उनके मन में विद्रोह का भावना पैदा की। तो ये मुख्य कारण था। अगला क्या था कि वह तारीख क्या थी जब 1857 का विद्रोह हुआ? तो 10 मई, वो डेट याद रख लीजिए, 10 मई 1857 को ये विद्रोह हुआ था। विद्रोह के कारण क्या थे? 3 मुख्य कारण हम कहे जाते हैं। पहले के आर्थिक कारण क्या था, सामाजिक कारण क्या था, धार्मिक कारण क्या था, तत्कालिक कारण क्या था? तो इस स्वतंत्रता के पहले ये पहले युद्ध के रूप में जाना जाता है। आर्थिक कारण ये था इसमें 1857 विद्रोह में कि अंग्रेजों द्वारा देश का आर्थिक शोषण किया जा रहा था और भारी टैक्स लगाया जाता था। ये आर्थिक कारण था। सामाजिक कारण यह था कि उसी समय सहायक संधि लाया गया लॉर्ड वेलिस्ली द्वारा। साथ में व्यक्तिगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया था। इसके बारे में कभी डिटेल से चर्चा कर लेंगे। धार्मिक कारण क्या था कि मस्जिद और मंदिर में भूमि का टैक्स बढ़ा दिया गया था। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियाँ तेज हो गई थी, तो ये धार्मिक कारण था। तत्काल कारण क्या था? तो पहला तो यही था भाई कि
कारतूस वाला कारण था। टी एनफील्ड राइफल में कारतूस सुअर की चर्बी उसमें डाला जाने लगा था, तथा गेहूं के आटे में हड्डी के धूल मिलने की खबर हो गई थी। गेहूं आटा में हड्डी का धूल मिला है, तो ये दो मुख्य कारण थे। तीसरा कारण यह था कि अपने ब्रिटिश समकक्ष की तुलना में ये इनको कम आंका जाता, यानी जो ब्रिटिश सिपाही थे उनको ज़्यादा इनको सम्मान दिया जाता था। तो ये कुछ तथा सामान्य सेवा में कुछ नियम भी बदला गया, जैसे कि उनकी सैलरी वगैरह को लेकर। तो ये कुछ मुख्य कारण रहे थे। आपको याद रखना है कि जो दबाने वाले नेता थे दिल्ली से बहादुर शाह जफर को, इस दिल्ली से जो विद्रोह इसको दबाने वाले कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे, ये जॉन निकोलस थे। कानपुर से नाना साहब को जो है इनके विद्रोह खत्म करने वाले कौन थे, अंग्रेजी अधिकारी था कॉलिन कैम्पबेल थे। लखनऊ से हेनरी लॉरेंस थे। झांसी से ह्यू गुलाब थे। बिहार से कुंवर सिंह, इनका अभी दो चीज़ें कन्फर्म नहीं है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। कुछ और आइए और मुख्य प्रश्न ले लेते हैं। 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे, इनमें से किस राज्य में थे, यानी 1857 विद्रोह के नेता कुंवर सिंह, ये किस राज्य से, तो आपको याद रखना है बिहार से। कौन से थे राज्य से, बिहार से थे। बिहार के बारे में कुंवर सिंह के बारे में जान लेना बड़ा जरूरी है। पहला चित्र याद रखना है कि ये 1857 विद्रोह के बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। अगर बैरकपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था, मंगल पांडे कर रहे थे। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, जनरल बख्त खान, हकीम उल्ला खां। लखनऊ से बेगम हजरत महल और अहमदुल्ला जो अवध के पूर्व नवाब या सलाहकार रहा करते थे। कानपुर से नाना साहिब थे, राव साहिब थे। तात्या टोपे थे, अजमुल्ला खान साहब। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थे। बिहार से कुंवर या सिंह या अमर सिंह थे। इलाहाबाद से जो और बनारस से मौलवी लियाकत अली खान साहब से। फैजाबाद से कौन थे, अहमदुल्ला साहब थे। फर्रुखाबाद से फजल हसन खान साहब थे। तो आपको ये नाम याद रखना जरूरी है। ग्वालियर से कौन थे, आपको याद रखना है कि तात्या टोपे थे। उड़ीसा से सुरन साहिब, ज्वल साहिब। कुल्लू राज प्रताप सिंह से। राजस्थान से जगदयाल और हरदयाल सिंह। गोरखपुर से गजाधर सिंह। मथुरा सेवी सिंह, कदम सिंह। तो ये कुछ नाम है, आपको याद रखना बेहद जरूरी। तो आज का क्लास यही रखते हैं। तो आज की क्लास में 1857 से विद्रोह संबंधी जितना भी महत्वपूर्ण तथ्य था, इसको हमने बिल्कुल पूरी तरीके से जान लिया है। अब 1857 विद्रोह से भी कोई प्रश्न आ गया तो हमको नहीं लग रहा कि आप उसको छोड़ कर आएंगे, आप इसको बिल्कुल करके आएंगे। तो ये मेरी यही जो पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं किसी भी टॉपिक से, जितने भी प्रश्न आए हैं विद डीप एनालिसिस साथ आपके बीच रख सकूं। और मुझे लग रहा है कि मैं अपने इस उद्देश्य में कामयाब भी हो रहा हूं। धीरे धीरे मुझे खुद संतुष्टि मिल रही है कि मैंने सारा कंटेंट बहुत अच्छा चीज़ों को दिया है। आपको क्या लगता है कि क्या ये कंटेंट पर्याप्त है, ये कंटेंट से आप संतुष्ट है कि नहीं है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही कुछ आपके लिए एक छोटा सा न्यूज़ आप देख सकते हैं इसको। वो न्यूज़ ये है कि यदि आपको जो है एनसीईआरटी की नोट चाहिए 8 विषयों के, अच्छे से अलग अलग विषयों के 6 to 12 बेस रहेगा, तो आप जो है हमको इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और बिल्कुल आपको बिल्कुल ईजिली प्राइस में 25 रुपये में अवेलेबल करा दूंगा। यदि आपको हिंदी व्याकरण संबंधी कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। बिहार जी के विद करंट अफेयर चाहिए तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नोट चाहिए या फिर कोई किताब चाहिए तो हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको हिंदी विषय का 150 प्रश्नों का फुल मॉक टेस्ट चाहिए तो हमको मैसेज कर सकते हैं। पीआरटी का नोट चाहिए जो 6 to 12 एनसीईआरटी बेस पे रहेगा, तो हमको इन सभी चीज़ों के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो यही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तो सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।